छोटे छोटे जवाब देने हैं। जी जी, मैं छोटा ही दूंगा। ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं रैपिड फायर। शाहनवाज हुसैन, आपके लिए पहला सवाल, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का? अभी तो मोदी जी ऑल टाइम बेस्ट? ऑल टाइम बेस्ट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र। ओके, देश का बेस्ट मुख्यमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? देश के बेस्ट मुख्यमंत्री भी मैं मोदी जी को ही मानता हूँ। गुजरात के समय के? हाँ, क्योंकि देखिए जब वो बने थे तो क्या था, प्लेग था, अर्थक्वेक आया था, कैसे गुजरात को संवार कर ऊपर ले गए। बहुत बढ़िया। ओके, वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं शाहनवाज हुसैन? 10 में 10। 10 में 10। मोदी जी को कितने नंबर देते हैं? उनको तो 10 में 10 है ही उनके लिए। 10 में से 20 कर दीजिए। नहीं 20 नहीं करूंगा। उनको देखिए कहां से कहां ले गए देश को। ओके, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून शाहनवाज हुसैन देश में आना चाहिए? क्योंकि 3 कोर मुद्दे तो पूरे हो गए लगभग। कॉमन सिविल कोड कई राज्यों ने लागू कर दिया, ट्रिपल तलाक पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, राम मंदिर हो गया, 370 हट गया, अब जनसंख्या नियंत्रण की बारी है। क्या उस पर कोई कानून होना चाहिए? मैं क्या बोलूं, मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, तो मैं तो पहले वो कानून का पालन कर रहा हूं। तो हमारे तरह अगर सबके 2 बच्चे हों तो अच्छे हैं। ओके, शाहनवाज जी, क्या संविधान से सेक्युलर शब्द को अब हटा देना चाहिए? सेकुलर वर्ड से तो देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? मुसलमानों का। ओके, ऑलराइट। उसकी आड़ में बहुत मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जाता है। ओके, क्या पूरे देश में शाहनवाज जी बीफ को बैन कर देना चाहिए, गौमांस को? ये प्रस्ताव लाने वाला पहला आदमी मैं हूँ। 4 दिसंबर 1997 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में अटल जी, अडवाणी जी के मौजूदगी में, उमा भारती जी की अध्यक्षता में हमने कहा था गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ। मैं व्यक्तिगत तौर पे, न कि पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे, मैं इस मत का हूँ कि मेरी और आपकी थाली एक जैसी होनी चाहिए, वेशभूषा एक, खान पान एक। तो खान पान में यही बीच में एक दिक्कत है, एकदम गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। बहुत बढ़िया। ओके, क्या शराब पर भी पूरे देश में बैन होना चाहिए शाहनवाज जी? मैंने तो कभी शराब पी नहीं है। नहीं और मैं बड़ा बिहार में बैन है ना? हाँ, उसका नाम लेने भी मुझे गुनाह लगता है। और गुजरात में आपने कहा बेस्ट मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वहां भी बैन है। बैन है। आप बिहार से आते हैं, वहां भी तो बैन कह है। रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी तरह कोई छुए भी ना, नाम भी ना ले। एकदम शराब ओके, अच्छी चीज नहीं है, तो डॉक्टर भी सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है सिगरेट सेहत के लिए ठीक नहीं, पी रहे हैं लोग। ओके, क्या लाउड स्पीकर सब जगह बैन होना चाहिए शाहनवाज जी, जो धार्मिक स्थल हैं उन पर से, मस्जिदों से, मंदिरों से? देखिए बैन होना चाहिए इसलिए कि पहले जो आप अजान होती है या कीर्तन होता है, तो पहले ये था कि लोगों को जगाया जाता था। हाँ। अब तो लोग बेल लगा लेते हैं मोबाइल में ही। हाँ। और कितने बजे नमाज है सबके पास लिस्ट होती है, ओके, टून होती है। ऑलराइट। और सऊदी अरब में भी, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी जानकारी के लिए, हाँ। सऊदी अरब में भी दूर का माइक हटा दिया गया है, जो नज़दीक में लोग हैं उनके लिए है। ओके, तो कहीं भी मंदिर मस्जिद में बहुत जोर जोर से इबादत आप खुद के लिए करते हैं ना, दूसरे के लिए नहीं करते आप। ओके, अगला सवाल शाहनवाज जी, देशद्रोह पर आपकी क्या राय है? क्या देशद्रोह कानून होना चाहिए? देशद्रोह जैसा कुछ होता है या नहीं देश होता है? से कोई द्रोह करने वाले को बख्शा नहीं जाना बहुत चाहिए। बढ़िया, जो बीजेपी की लाइन है। एकदम यही लाइन ही है। ओके, ये बीजेपी की लाइन नहीं है, देश की लाइन है। ओके, इसी देश में रहेंगे, देश से द्रोह करेंगे। ओके। शाहनवाज जी, पहले इस्लाम आपके लिए या फिर पहले देश? पहले इस्लाम धर्म या देश? और देश के मुसलमानों के लिए भी या सब लोगों के लिए, पहले धर्म आना चाहिए या पहले देश आना चाहिए? अब तो आप ऐसे कह रहे हैं पहले अम्मी या अब्बा। मुश्किल, तो ऐसा होता है क्या? चुनना मुश्किल है। नहीं, चुनना मुश्किल नहीं। मैं कह रहा हूँ देश तो है ही पहले, हाँ। लेकिन जो जिस मजहब को फॉलो करते हैं उनकी वो प्रियोरिटी है, वो जरूर उनको पूरे गर्व के साथ मानना चाहिए। ओके, इस देश का अब तक का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता शाहनवाज जी किसे मानते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत बढ़िया। मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी पार्टी शाहनवाज जी देश में कौन सी है? ये मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला था, रिकॉर्ड पे है 2000 में, आज से 24 साल पहले। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। और आज मैं एक लाइन और जोड़ता हूँ, हाँ। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। क्या बात है। और मुसलमानों के लिए सबसे बुरी पार्टी शाहनवाज जी कौन सी साबित हुई है अभी तक आपके हिसाब से? कांग्रेस। बीजेपी का सबसे उदार नेता किसे मानते हैं शाहनवाज हुसैन? नरेंद्र मोदी। सबसे उदार? लोग कहते हैं वाजपेयी जी। नहीं, अभी पूछ रहे हैं ना आप? हम अभी तक। हाँ। देखिए बीजेपी का जो उदार नेता की बात है, हाँ। तो वाजपेयी जी के लिए सबकी राय है। हाँ। लेकिन
मैंने कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो उदार ना हो। ओके। मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश आपने बता ही दिया हिंदुस्तान है, और दोस्त भी बता दिया है। दोस्त भी हिंदू है, और पीएम नरेंद्र मोदी। क्या बिहार में बीजेपी अपनी सरकार कभी बना पाएगी अपने दम पर? आज तक नहीं एकदम बना पाई। जिम्मेदारी से कहता हूं 2025 में कमल का फूल छाती पर लगा के हाँ। कोई कार्यकर्ता एक नए मार्ग में जाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनाएगी। ओके। देश का सबसे ईमानदार नेता अब तक कौन रहा है शाहनवाज जी? हमारी पार्टी में तो सारे ईमानदार हैं। जो कट्टर ईमानदार कहते थे वही कट्टर बेईमान निकले हैं। कोई एक नेता चुनना मुश्किल है? नहीं, अब ये सबसे ईमानदार अब तक इतिहास में? ये कोई मैं कोई सीएजी हूं क्या कि मैं आपको बताऊं कि ये इतना ईमानदार, इसमें इतना कम ज्यादा। हमारी पार्टी में हाँ। बेईमानों की कोई जगह नहीं है। ओके, इसीलिए ईडी की सारी रेड विपक्षी दलों पर होती है। अब एक बात बताइए, कोई आदमी शराब का काम कर रहा है, ब्लैक का, हाँ, तो उसी के यहाँ पुलिस जाएगी ना। और जो आदमी पीता ही नहीं शराब, उसके यहाँ पुलिस क्यों नहीं जा रही मतलब है? बीजेपी में पूरे देश में एक बेईमान नहीं है? मैंने तो देखा नहीं। ओके, ईडी ने भी नहीं देखा। नहीं। देश का सबसे मेहनती नेता किसे मानते हैं शाहनवाज जी? नरेंद्र मोदी। राहुल- आप जानते हैं, एक छुट्टी नहीं ली। हर आदमी लोग कहते हैं कि इनकी तबीयत नासाज। हम ही लोग कभी बीमार हो गए, बुखार हो गया, हाँ। उनको खुदा का शुक्र है कि बीमारी भी कोसों दूर रहती है। राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देते हैं एक नेता के तौर पर शाहनवाज जी? उनको मैं नंबर देता ही नहीं। उनको उनके पार्टी के ही लोग नंबर दे तो अच्छा है। वो कहेंगे तुम कौन होते हो मुझे नंबर देने वाले। ओके। तो भाई उनके लिए मैं ये क्वेश्चन जो है ओके। उनके नेता पे छोड़ देता हूँ। देश का सबसे अच्छा भाषण कौन सा नेता देता है शाहनवाज जी? आपको किसका भाषण सबसे ज्यादा पसंद है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी। देश का बेस्ट प्रवक्ता किसे मानते हैं आप? आप तो खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और खूब डिबेट भी आपने की है। सुषमा स्वराज जब प्रवक्ता थी तो पार्टी की। ओके। उनके तो भाषण भी संसद के वो जबरदस्त। तो हैं ही, मतलब, लेकिन प्रवक्ता प्रवक्ता के के तौर- नाते। और अरुण जेटली भी थे। ओके। ये दोनों बीजेपी के जो बेहतरीन प्रवक्ता हुआ जिससे हम लोग सीखते थे, वो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली थे। दोनों विपक्ष के नेता भी बने ओके। और ये बीजेपी के लिए वरदान थे दोनों। अगर आपको चॉइस दिया जाए, आप लोकसभा में जाना चाहेंगे या फिर राज्यसभा में? मैं तो 3 बार लोकसभा में रहा हूं। इसीलिए अभी पूछ भी रहा भागलपुर से लोकसभा में जाना चाहता हूं। ओके, जो बहुत निर्णय बढ़िया। पार्टी करे। बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है या वाक्य, आपको वो बोलना है। जी। आपके पुराने नेता अटल बिहारी वाजपेयी। संत। संत। ओके। लाल कृष्ण आडवाणी। लौह पुरुष। लौह पुरुष। लौह पुरुष। अरुण जेटली। शार्प। शाह। यशवंत सिन्हा। यशवंत जी के लिए नेक इंसान। नेक इंसान। जसवंत सिंह। और मैं ये सारे इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि इन सबके साथ तो आपने अपनी राजनीति सीखकर केंद्र सरकार में बहुत कुछ उनके साथ सीखा। बहुत पढ़े लिखे। ओके। प्रमोद महाजन। बेहतरीन वक्ता। वक्ता और पॉलिटिकल माइंड भी। सुषमा स्वराज। उनके लिए तो हर शब्द कम है। खास लगाव था आपका सुषमा जी से? हाँ था, बहुत याद आती है। तो वो बेहतरीन वक्ता, बेहतरीन प्रवक्ता के तौर पे उनको जाना जाए। उमा भारती। नेता और उमा जी से तो आपका पर्सनल इक्वेशन भी बहुत जबरदस्त रहा है। है भी। बड़ी बहन कहते हैं आप उन्हें? बड़ी बहन, बड़ी बहन। रियल बहन। शिवराज सिंह चौहान। नेक इंसान। मामा जी। वसुंधरा राजे। मेहनती। रमन सिंह। अच्छे इंसान। अच्छे इंसान। सब साइड लाइन है, आप मिस नहीं करते उनको कि अगर अच्छे होते थोड़े और 5 7 10 साल? देखिए, आपकी जो साइडलाइन की परिभाषा है ना, हाँ। कि पद पे बैठा हो तो बहुत मेन स्ट्रीम में है, हाँ। और अगर पद पे ना हो तो साइड लाइन है। पद तो एक ही है ना, कंटिन्यूटी तो नहीं होती उसमें। ओके। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। भारत का सौभाग्य। भारत का सौभाग्य। अमित शाह। निर्णायक नेता। निर्णायक। ये अच्छा था क्योंकि कड़े फैसले लेने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह को भी बहुत श्रेय दिया जाता है। अच्छा। मोहन भागवत। अभिभावक। सोनिया गांधी। सोनिया जी
अच्छी हैं। ओके। राहुल गांधी? राहुल गांधी के लिए बीजेपी के लिए वरदान। बीजेपी के लिए वरदान।